बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन जब नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें भी प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, आज दो बहुत ही स्पेशल डेज़ हैं एंड देन 2 दिन बाद ऑन संडे मदर्स डे मनाया जाएगा। सो वन बाय वन मैं आपके साथ उन स्पेशल डेज़ की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आर नर्सेज आर फ्यूचर, इंटरनेशनल नर्सिंग डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस साल की थीम ये है कि हमारी नर्सेज जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं। व्यूअर्स, कोविड में, एंडेमिक्स में, पेंडेमिक्स में हम यही देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। उसके साथ जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है डॉक्टर्स का, वो नर्सेज होती हैं। सो आज के दिन नर्सेस को खराज तहसीन पेश किया जाता है, उनके एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है और साथ साथ आगाही और अवेयरनेस भी दी जाती है। व्यूअर्स, मेरी आज आपसे बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट है और इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। देखिए, डॉक्टर आता है, आपको चेक करता है और वो चला जाता है। पीछे से नर्सिंग स्टाफ ही होता है जो आपका ख्याल रखता है। नो डाउट हर पेशेंट की ख्वाहिश होती है कि नर्सेज जो हैं वो सिर्फ डायरेक्ट उन्हीं को टाइम दें, उन्हीं को अटेंशन दें, उन्हीं का ख्याल रखें। लेकिन अगर फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, अगर 10 पेशेंट हैं तो उन 10 पेशेंट्स के साथ जो है हर बंदे के साथ एक अलहदा नर्स तो नहीं हो सकती। सो अपने हालात और अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से लोग मैनेज करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि प्लीज़ जब भी हॉस्पिटल जाएं और आपका नर्सेज से इंटरेक्शन हो, उनके साथ आपको डील करना हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि नर्सेज को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड ज़रूर दें। वो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे घर वालों का ख्याल रख रही होती हैं। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक डिफरेंट शिफ्ट्स में काम करती हैं और जब कभी स्टाफ की कमी होती है तो डबल ट्रिपल शिफ्ट्स भी करती हैं। कोविड के दौरान हमने ये देखा, बहुत सी नर्सेज जो हैं वो हॉस्पिटल्स में ही लॉकडाउन में चली गई थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली हालात ऐसे थे, लोग घर नहीं जा सकते थे। तो हमें अपनी नर्सेज को एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आज कौन सा डे मनाया जा रहा है? आज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी उस स्पेसिफिक और स्पेशल टॉपिक पे जो परसों का है। परसों आप जानते हैं मदर्स डे मनाया जा रहा है। बहुत से लोग बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं, गिफ्ट शिफ्ट्स, ये वो। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, मदर्स डे मनाना अपनी जगह है। एक दिन आप ज़्यादा फस मचा लेते हैं, जिस तरह बर्थडे वाले दिन लोग फस मचाते हैं, लेकिन माँ का दिन हर रोज़ होता है। हमारी माँ के पैरों तले जन्नत है और अपनी माँ को अप्रिशिएट करना और अपनी माँ को उफ़ तक ना कहना हमारा फ़र्ज़ है। सो आज हम माँ को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में, लेकिन वो ज़रा आगे जाके होगा। अब मैं बात करना चाहूँगी प्लांट हेल्थ डे की। अच्छा, पौधों की सेहत। आज 12 मई है, आज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इसको मनाने का पर्पस ये है कि प्लांट्स की हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और अपनी जो इन्वायरमेंट है हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली जिस तरह इंसान की सेहत का ख्याल रखना होता है, जानवरों की सेहत का ख्याल रखना होता है, उसी तरह पौधों की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कितना प्लांट्स की या क्रॉप्स का ख्याल रखते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि उनकी हेल्थ और उनकी जो अपीयरेंस है और उनकी जो जनरल मतलब उनकी वो उगते किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो हम बेसिकली आज गार्डनर से बात करेंगे और एक बहुत ही यूनिक डिफरेंटली एबल्ड पर्सनालिटी से बात करेंगे जिनकी प्लांट से रिलेटेड बहुत ही यूनिक स्टोरी है। तो अगर आपने हमसे रब्ता करना है 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं और शेफ़ महम तनवीर से जानते हैं कि वो आज किचन में क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी महम, बताइए कि आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बनाए हैं चिकन चिली ड्राई। चिकन चिली ड्राई। तो रेसिपी की तरफ आते हैं। मुर्गी का गोश्त चाहिए हमें 500 ग्राम, अंडा चाहिए 1 अदद, नमक चाहिए आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च चाहिए आधा चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लोर चाहिए 2 खाने के चम्मच,
मैदा चाहिए 1 खाने का चम्मच, तेल फ्राई के लिए तेल 2 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, यखनी आधा कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक और हरा प्याज हस्बे ज़रूरत। हमने सबसे पहले चिकन को जो है मैरिनेट करना है विद एक अंडे के साथ कोट कर देना है, उसको मैदा डालना है, कॉर्नफ्लोर डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, सॉल्ट डालना है, उसको अच्छे से कोट करके उसको डीप फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के गार्लिक को सॉटे करना है, जिंजर डालना है, उसको सॉटे करना है। दैन उसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन ऐड करके उसमें हमने सोया सॉस, विस्टर सॉस और विनीगर ऐड करके थोड़ी सी यखनी ऐड करनी है। दैन उसमें हमने सीजनिंग ऐड करनी है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। उसके अंदर फिर हमें हरी मिर्चें और अपनी जो ये कैप्सिकम है वो ऐड करके उसको थोड़ा सा दम देना, टॉस देना एंड देन हम इसको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करेंगी? एग फ्राइड राइस सिंपल, उसको वाइट राइस को बॉईल करना है, उसमें हमने अपना एग डाल के उसको स्क्रैम्बल कर देना है। पहले अंडे को लेता से स्क्रैम्बल कर लिया, उसके अंदर उसके बाद हमने उसमें आप कैबिज डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, उसमें सोया सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डालकर, चिकन पाउडर डालकर उसको अच्छे से टॉस करना है और उसके साथ सर्व कर देना है। हरा प्याज ऑन टॉप आप स्प्रिंकल करते हैं। वंडरफुल। तो ये हो गई हमारी आज की बहुत ही मज़े की चाइनीज़ रेसिपीज़। अब देखें ना व्यूअर्स, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम सब्जियों और फलों की बात करते हैं तो ये भी प्लांट फैमिली का ही हिस्सा हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। देखें, अगर हम पौधों को, प्लांट्स को केमिकल्स वाला या गंदा पानी डालेंगे तो वो डैमेज होंगे। अगर हम हार्श फर्टिलाइज़र्स और हार्श किस्म के केमिकल से अपने प्लांट्स को, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कुछ उनके ऊपर डालेंगे तो जो पौधे उगेंगे उनके अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। इसीलिए तो आजकल लोग बहुत घबराते हैं कि सेब को भी विद छिलका खाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसके ऊपर इतने केमिकल होते हैं कि जब तक आप छील के ना खाएँ तब तक मतलब बीमार होने का खदशा होता है। तो अब इंसान या तो ऑर्गेनिक और नीट एंड क्लीन जगहों से फल और सब्जियां लें, लेकिन ऑब्वियसली ऑन अ नेशनल लेवल ये कंटिन्यूसली करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लांट हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि प्लांट्स की हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा तो हमारी सेहत भी उस हिसाब से अच्छी होगी, क्योंकि हमने उन प्लांट्स को कंज्यूम करना होता है। अच्छा, अब जो नॉन एडिबल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि दरख्त होते हैं, वैसे ही फ्लावरिंग फूलों वाले पौधे होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो इनके भी अपने बहुत बेनिफिट्स हैं। देखिए, हमारी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत से केमिकल्स हैं। उन केमिकल्स को अगर हमने हवा से ख़त्म करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, तो उसके लिए हमें पौधों की ज़रूरत है जो ऑक्सीजन बनाते हैं। तो दिन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर रहे होते हैं और पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। तो अगर दरख्त होंगे, अगर पौधे होंगे, तो तब ही ये जो हम बहुत ज़्यादा एयर और माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं, तब ही हम उससे बच सकते हैं। ऑल्सो पौधे जो हैं वो हमारी सॉइल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से पौधे आप कब लगाएं। देखिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, प्लांट्स की, वेजिटेशन का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे मनाया जा रहा है। आज के दिन की मुनासबत से हमने कुछ ऐसे मेहमान बुलाए हैं जो, अगर कहें कि प्लांट फनेटिक्स हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। सबसे पहले मुलाकात करते हैं खिज़र वली चिश्ती साहब से। आप हैं तो डिफरेंटली एबल्ड, लेकिन इसके बावजूद आपने जोग्राफ़ी में मास्टर्स किया है, टीचिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा आपने एक नर्सरी बनाई है जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे जो हैं वो लोगों को देते हैं, और मोर देन 1 लाख दरख्त भी आपने लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र जी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने हमें अपने शो में इनवाइट किया। भी थैंक यू, आप आए। और बात यह है कि देखें, जो हमारे लोकल हीरोज़ हैं जो अपनी हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं हमारी नेशन बिल्डिंग की तरफ। देखिए व्यूअर्स, जॉब्स प्रोवाइड करना, वेरियस डिफरेंट चीज़ें करना ज़रूर नेशन बिल्डिंग की तरफ आती है, लेकिन शजरकारी, दरख्त लगाना, पौधे लगाना, अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करना,
माहौलियाती आलूदगी को कम करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। एंड हमारे लिए ये लोग भी उतने ही हीरोज़ हैं जितने वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या और भी कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके साथ हमें ज्वाइन किया है जावेद इकबाल साहब ने। आप गार्डनिंग ट्रेनर हैं, होम गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग के एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो खैर शो का रेगुलर हिस्सा हैं, हम आपको अक्सर तंग करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड जावेद साहब के साथ आज मेरी फरमाइश पे हमें ज्वाइन किया है इनके बेटे ने, मोहम्मद फैज़ान जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फैज़ान को बुलाने का रीज़न ये है कि देखिए व्यूअर्स, हमारी जनरेशन को फिर भी टेंशन होती है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यंगर जनरेशन की इन्वॉल्वमेंट होना स्कूल के प्रोजेक्ट्स के अलावा, स्कूल में तो प्रोजेक्ट्स होते ही हैं कि भाई छोटे होते हैं बच्चे तो ये आपने सीड लगाया, उसको ग्रो करते हुए देखा, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर दिया जाता है। क्या ये कह दिया जाता है कि जी आपने दरख्त लगाना है, तो बच्चों ने कोई एक दरख्त स्कूल में लगा लिया, बात ख़त्म हो गई। जब तक बच्चे भी इस एरिया में, गार्डनिंग में, इस पूरे अरीना में नहीं आएंगे, तब तक हमारी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर इनसिक्योर ही रहेगा। तो ज़र साहब आपसे बात शुरू करते हैं, और ऑफ कोर्स बेटे मैंने आपसे भी आज के दिन की मुनासबत से पूछना है। तो आज का जो सवाल आप तीनों के लिए है वो ये है कि आज इंटरनेशनली प्लांट हेल्थ डे मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं चाहता हूँ कि इंसान को चाहिए कि जो हमारे पौधे हैं उन्हें कुदरती तौर पे जो इन्वायरमेंट मिलता है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। हमने पौधों के साथ बहुत सारी जातियाँ की जिसमें हमने बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, खाद करते हैं। हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि निज़ाम कुदरती काश्तकारी उसे अपनाना चाहिए। ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके ना सिर्फ पौधे हेल्दी रहेंगे बल्कि उनसे जो आपको मटेरियल मिलेगा वो भी एक बड़ा सेहतमंद होगा। यही बात व्यूअर्स हमने पहले भी अपने शो पे की कि कंपोस्ट अब एक ऐसी चीज़ है जो आप घर में क्रिएट कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो फल सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो भी ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल होता है, आप उसको अगर किसी एक बॉक्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, बल्कि आप अगर अपने घर के अंदर ही किसी एक एरिया में मिट्टी खोद के उसके अंदर डालना शुरू कर दें, तो वो बड़ी एक सुपर सॉइल बन जाएगी, बड़ी अच्छी अमेजिंग खाद बन जाएगी, जो आप फिर अपने ही पौधों पे डाल सकते हैं। आपको बाहर से केमिकल लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके साथ साथ एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखें, आप घर के ही जो प्लांट्स वगैरह और चीज़ें हैं उन्हीं से मज़ीद और प्लांट्स और दरख्त लगा सकते हैं, बट इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। जी जावेद साहब, प्लांट हेल्थ। जी, जिस तरह हम हेल्दी रहना चाहते हैं और दिखना चाहते हैं, घर में जानवर होते हैं, हम उनको वेट पे लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। तो हम चूंकि प्लांट्स और इंसान एक दूसरे का लाजमा मलजूम है, तो हम सेहतमंद होंगे तो वो भी सेहतमंद होंगे, तो हम सेहतमंद रहेंगे। बेसिकली उनकी सेहत में हमारी सेहत छुपी हुई है। बिल्कुल, वेरी सिंपल। देखें, और पौधे हमें किस किस लेवल पे सेहत प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, स्मॉग का बड़ा सीवियर इशू है। जावेद भाई ने मुझे बताया कुछ अर्सा पहले कि स्नेक प्लांट जो होता है वो अब्जॉर्ब करता है स्मॉग को। तो मैंने घर के बाग में और घर के डिफरेंट एरियाज़ में वो प्लांट लगा दिया। इतने महंगे महंगे हम जाके ख़रीदते हैं एयर प्योरीफायर, और हर बंदा नहीं अफोर्ड करता। सस्ते से सस्ता भी, छोटे से छोटा एयर प्योरीफायर भी लो तो 8-10 हज़ार से कम का नहीं है। आजकल खाने पीने की टेंशनें पड़ी हुई हैं कि वो कहाँ से कवर होंगे, तो ये चीज़ें कौन जाके अफोर्ड करे। हमारे पौधे एक्चुअली हम उनका कितना क्या ख्याल रखे उतरे होंगे, वो हमारा हमसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अगर आप लॉजिकली देखें तो हम जो सांस लेते हैं, उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो पौधे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन खैर, इस पर हम आगे बात करेंगे। आप स्नेक प्लांट की बात कर रही हैं ना, इसके अंदर आपने मनी प्लांट भी कहा था कि लगाना चाहिए। मनी प्लांट तो ज़रूर लगाना चाहिए। ये तो सबसे इजी टू ग्रो हाउस प्लांट, इंडोर प्लांट में डालो। आप देखें, स्नेक प्लांट जो है, इसकी जो खुराक है वो जो हमारी हवा के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो है। इसने तो उसको फिल्टर करना ही करना है, प्योरीफाई करना है। तो आप 150 रुपये का स्नेक प्लांट लेके घर में रख लें, और जिस तरह आप कह रही हैं 8,000 का जो हम मिनिमम अगर 10,000 का भाई आपने 150 का वो प्लांट लगाया और उसी प्लांट से आप जर्मिनेशन करके मजीद और प्लांट्स लगा बिल्कुल सकते बन हैं। सकते। बिल्कुल जी बेटा, आप क्या कहोगे एज द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन? वेल, देखें, जो प्लांट्स हैं दे आर नॉट लैब रैट्स। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इनके साथ, केमिकल्स डालें तो और भी मिनरल्स जो हैं। वेल, देखें, देखा जाए अगर तो नेचर में जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं। हम जो हैं केमिकल्स डाल के और इनको डिफरेंट नॉन ऑर्गेनिक हम खादें डाल के इनका क्या करेंगे, हम ज़्यादा फल बड़ा कर लेंगे या फल की जो है टेस्ट ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन उससे ये नहीं है कि प्लांट आपका हेल्दी रहेगा।
बेसिकली देखिए ना व्यूअर्स, जैसे कि बड़ी वो मूवीज़ एक ज़माने में आती थी बेटा कि चीज़ें इंजेक्ट की और एक इंसान एक सुपर ह्यूमन बन गया, उसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी आपको उसी फिल्म के अंदर नज़र आते थे, राइट? किसी भी चीज़ को नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल स्पीड पे, एबनॉर्मल साइज़ पे, एबनॉर्मल टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे। और वो साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये वो चीज़ तो नहीं है जो आपने सिर्फ दिखने के लिए बड़ी की है, आपने खाने के लिए उसको उगाया है। अब अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज है, अब किन्नू के अंदर जो भी आपने केमिकल्स उसके ऊपर डाले होंगे उसको स्पीड से बढ़ाने के लिए, उसका जायका अच्छा करने के लिए, वो जब आप खाएंगे तो आपके अंदर जाएंगे। जी एग्जैक्टली। फिर वो केमिकल्स आपके अंदर जाके क्या करेंगे? चलो कुछ तो निकल जाते हैं, वो हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सी डेंजरस चीज़ें हमारे सिस्टम में जाती हैं। फिर हम कहते हैं कैंसर की शरह क्यों बढ़ रही है। ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना हमारे यहाँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कर ली थी। अच्छा, अब ये पौधे जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए या हमारी दुनिया के लिए या एनवायरनमेंट के लिए अहम क्यों है? अच्छा, अब देखा जाए तो एक कंट्री में ग्रीन एरिया 25% पाकिस्तान में चाहिए, अब हमारा 3 से 4% है। इसके अलावा इसको छोड़कर मैंने जब शो शुरू किया था ना तो 8 से 8% होता था। हाँ जी, अब 3% हो गया। हाँ जी। बोल बोल के शजरकारी करें, प्लांट्स लगाएं, दरख्त लगाएं, हम 6-7% से 3% पे आ गए। अच्छा, इसे अगर एक साइड पे रखें तो आप देखें जी हमारी खुराक का जो है ना बहरान आ रहा है बहुत बड़ा। तो हमें चाहिए कि हम फलदार पौधा लगाएं जिससे एक तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, दूसरा आम बंदे को उससे फल मिल सकेगा। देखिए अभी रमज़ान में गुजरा तो लेमन की प्राइस 800-900 रुपये पर केजी की। हम एक लेमन अपने घर में नहीं लगा सकते कि एक लेमन से हमारे 3-4 घर की ज़रूरत पूरी होती है, और वो भी आप साफ़ पानी से तैयार आपका लेमन होता है। और क्या वही वाली बात है ना, घर में आप अपने नींबू का एक दरख्त लगा लिया, आप सारी ज़िंदगी सुकून में रहेंगे। उसी तरह कड़ी पत्ते का दरख्त लगा दिया, अब जब कभी किसी ने कड़ी या कुछ बनानी होती है, टकरे मार रहे होते हैं लोग कि यार, क्योंकि आपको पता है फ्रूट की दुकान या फल की दुकान से ये नहीं मिलती चीज़ें, पंसारी से ला के लाना पड़ता है। पंसारी से जाके लाना पड़ता है। मैंने तो जैसे ही अपना घर बनाया सबसे पहली चीज़ जो है वो कड़ी पत्ता ही लगाया था। तेज पत्ता, करी पत्ता, ये हम आराम से घर में पौधा उगा सकते हैं। सारी चीज़ें। हाँ, और इसके अलावा हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी से जहर को कम कर सकते हैं। हम सुबह से अपने बच्चों को जहर खिलाते हैं, सब्ज़ी हमारी गंदे पानी की, फ्रूट हमारे अब केमिकल लगा के उन्हें पकाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखिए तो इतनी जगह ज़रूर मिलती है कि आप अपने घर का किचन चला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने घर तैयार करें। जी जावेद, आप देखें हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जैसे और कि ये अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? पौधे नहीं होंगे तो मेन चीज़ है लोग ऑक्सीजन। रियलाइज नहीं करते ना। ये हाँ। ये बच्चों वाली चीज़ है जो हम लोगों ने स्कूल में, बेटे आपने अभी भी स्कूल में जो ये बात हो रही होती है, लेकिन भूल जाते हैं। हम लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि एक इंसान को 24 घंटे के अंदर जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसके लिए 2 बड़े साइज़ के 20 से 25-30 फुट के दरख्त चाहिए। और अगर आपने या मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दरख्त नहीं लगाए तो मैं तो चोरी की ऑक्सीजन ले रहा हूँ, फिर किसी के लगाए हुए दरख्त की ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ। एटलीस्ट हर बंदे को इतना ज़रूर चाहिए कि अपने हिस्से की ऑक्सीजन तो उगा लें। और अगर आप दरख्त नहीं उगा सकते तो 20-25 ये छोटे पौधे ही अपने घर में रख लें, आपका माहौल भी ग्रीन हो जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, आप नेचर से कनेक्ट भी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ना हर जगह प्लास्टिक के मैंने देखना शुरू किया, देखा है कि वो, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे प्लास्टिक के प्लांट्स आते हैं जो बिल्कुल रियल लगते हैं। जी। तो लोग अपने घरों में वो लगा लेते हैं कि ना पानी डालना पड़ेगा। भाई व्यूअर्स, कन्वीनियंस के नाम पे अपनी ज़िंदगियों में क्यों जहर घोल रहे हैं? कन्वीनियंस के लिए ना, कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस कभी कभी उसको साफ़ कर दिया, बाहर ले जाके पानी डाल दिया तो वो क्लीन हो जाएंगे, वापस आपने रख दिया। बट बात ये है कि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उससे फिर पूरी नहीं होती क्योंकि लेकिन वो प्लास्टिक का है। अभी मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं नेचर के साथ। मैं चूँकि इसमें इन हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैं इसको प्रमोट करता रहता हूँ, जो अब रिस्पॉन्स आ रहा है ये पिछले सालों में नहीं आया। अच्छा, व्हाट अबाउट यंग पीपल? यंग लोगों का, आपके फ्रेंड्स का, जानने वालों का जनरली क्या रिएक्शन है ये जो माहौलियाती आलूदगी का इशू चल रहा है बेटा? और आप क्या अवेयरनेस देते हो? अबू तो कर रहे हैं अपना काम, व्हाट आर यू डूइंग? वेल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, इवन जो पूरा स्कूल है हमारा, वो उनके जो हमारे HM है, उनको भी मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें सिखाना चाहिए कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स की अहमियत क्या है, ताकि हमें पता चले कि प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए। इसके ऊपर भी अप्लाई किया था।
और आई थिंक के स्कूल्स में अवेयरनेस बढ़ी है इसके बारे में। बिल्कुल। अब स्कूल में सेशन होने लगे हैं, ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ, स्कूलों में जाके ट्रेनिंग सेशन करवाता हूँ। अब यकीन जाने बच्चों के चेहरे पे वो जो प्लेयर होती है ना, देखने वाली होती है, स्पेशली जब वो मट्टी से खेल रहे होते हैं, क्योंकि माएँ तो रोकती हैं और वहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं कि जी आप मट्टी से खेलें। और आपने जावेद भाई ने पिछली बार ये भी आके बताया था और फिर मैंने इसको खुद भी वेरीफाई किया, जी। क्योंकि देखिए जो भी बात होती है शो पे आई हैव टू मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक हो। मैंने उसको वेरीफाई भी किया। आपने बिल्कुल सही कहा Happy कि hormone जो है। मिट्टी में जब आप हाथ डालते हैं तो आपके और काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मिट्टी में हाथ डाल दिया और बैठ के, जब आप मिट्टी के साथ काम करते हैं तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो आपके मूड को बेहतर करते हैं। तो जो लोग एंग्जाइटी के शिकार होते हैं या डिप्रेशन के शिकार होते हैं या किसी भी मेंटल हेल्थ इशू का शिकार होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं गार्डनिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अगर आप इस तरफ लेके आएँ तो बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। मेरा बेटा 2 साल का है, माशाल्लाह। इर्तज़ा, तो वो मेरे साथ मेरी जो फ्री नर्सरी हम वहाँ थैलियाँ जब भरते हैं बीज लगाने के लिए, तो वो मेरे साथ हेल्प करता है, मैं खुशी से ले आता हूँ। अब वो उसका इतना लगा हुआ है प्लांट्स का, जहाँ कहीं उन्हें कोई पौधा नज़र आए वो कहता है बाबा का पौधा है ये। नहीं, पर भाई ये देखे ना कि अब आपने एक आप कर रहे हैं, आपको देख के आपका बेटा कर रहा है, जावेद भाई कर रहे हैं, जावेद भाई का बेटा इनसे इंस्पायर होके वो भी अब इस तरफ आ गया है। अब जावेद भाई का एक ग्रुप है जिनको वो इंस्पायर करते हैं, इनके बेटे का एक ग्रुप है वो उनको इंस्पायर करते हैं, इसी तरह काम बढ़ता है और पॉजिटिविटी की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन व्यूअर्स, दरख्त लगाएं। देखिए और कुछ नहीं कर सकते, अगर पौधे आपके लिए मुश्किल है मेंटेन करने, दरख्त लगा दो और उसका थोड़ा सा ख्याल रखो, वो एक दफ़ा चल पड़ता है ना तो फिर वो चल पड़ता है। फिर अनलेस आप बहुत ही कोई उसके साथ कुछ बुरा करे तो तब भी बेचारा दरख्त जो है उसका भट्टा बैठता है। कुछ बड़े आसान इजी टू ग्रो पौधे हैं, जिस तरह ये देखें, ये स्पाइडर प्लांट ये आपके सामने पड़ा है, ये इंडोर भी चलता है आउटडोर भी चलता है। मनी प्लांट का आपने जिक्र किया, आप टहनी लाएं, पानी में डाल के रख दें, टेंशन ही कोई नहीं है, वो चलता रहता है। स्नेक प्लांट वेरी इजी टू ग्रो, पानी में चल जाता है, मट्टी में चल जाता है। आपने जो मैं आपसे लेके चली गई थी, मैंने कहा ये वाली चीज़ें मैं रख रही हूँ, वो मैंने अपने लाइक ड्रेसिंग रूम और उस एरिया के अंदर चीज़ें रखी एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज वो और सो एस्थेटिकली प्लीजिंग। जैसे ही सुबह उठ के उस कमरे में आती तो एक जो कहते हैं ठंड पै जाती है देख के। प्लांट्स को देख के इंसान का मूड बहुत अच्छा होता है। और अगर आप अपने घर के बाहर भी, चले नहीं है हर किसी के पास लॉन और घर छोटे होते चले जा रहे हैं, रूफ गार्डनिंग तो हो सकती है। और जावेद साहब तो बहुत इसके ऊपर सेशंस भी करते हैं कि रूफ गार्डनिंग आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा खैज़र भाई, आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ आप हमारे साथ शेयर करेंगे प्लीज़? तो जावेद भाई, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपका इस तरफ कैसे रुझान? जी, मैं एक गांव से मेरा तल्लक है फिरोज़पुर पाकपतन का, तो वहाँ पे इतनी, एक तो मैं स्पेशल बच्चा था, तो 10 साल पहले मैंने अपने घर में गुजारे, मैं बाहर नहीं निकल सका। उसके बाद पोलियो भाई? हाँ जी, पोलियो की वजह से। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो मैंने 2014 में सोचा कि मैं ऐसा करूं जिससे मेरे कंट्री को बहुत फ़ायदा हो। तो जब मेरा सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी था, तो मैंने देखा कि क्लाइमेट चेंज पे इतना काम नहीं हो रहा उस टाइम, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँगा। फिर मैंने एक फ्री नर्सरी बनाने का इरादा ज़ाहिर किया और फिर मैंने बनाई। पहले मैंने एक क्रेट से घर में शुरू किया, 6 पौधे लगा के। अब मेरी नर्सरी सालाना 1 लाख पौधा तैयार कर रही है फ्री देने के लिए। माशाल्लाह। तो अब मैं ना सिर्फ फ्री पौधे देता हूँ। लेकिन फ्री किसको देते हैं? अच्छा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। मतलब मैं अगर दंदिया निकाल के पहुंच जाऊं कि हाँ जी भाई मैं अपने लॉन के अंदर पौधे लगाना चाहती हूँ, दे दें, ये ना हो ना कि वो जो साहिब हैसियत है वो भी पहुंच जाए कि जी नहीं, हम पब्लिक प्लेस, गवर्नमेंट प्लेस जहाँ पे माली अवेलेबल हो और घरों में, और जो हमारे स्टूडेंट है जिन्हें हम, मैं एक टीचर भी हूँ तो मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को सिखाता हूँ, तो फिर उन्हें हम देते हैं कि ये पौधे आप लें, इन्हें अगर आप बड़ा करेंगे तो आपको दोबारा ये पौधे जो है ना, ये देखिए व्यूअर्स, तस्वीरें भी हम साथ साथ आपके साथ शेयर करें। तो ये आपके स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम तस्वीर दिखा रहे थे ना? बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा मैंने अब गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि जो बच्चे मुझे पौधे तैयार करके देंगे, मैं उन्हें पर पौधा 100 रुपये दूंगा। हमें सदके, हाँ। उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है इस तरफ, वो पौधे तैयार करके बीज मटेरियल मैं देता हूँ, मुझे ला के देते हैं और मैं फ्री देता हूँ। यानी कि ये एक मकसद है कि बच्चे ट्रेन हो। आजकल हमारे बच्चे सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकल रहे, मोबाइल से बाहर नहीं निकल, तो हमारा ये इरादा है कि उन्हें इस तरह के कामों में लाएँ। अब देखिए ना व्यूअर्स, मैं यही कहने लगी थी कि हम इतने महंगे महंगे समर स्कूल्स में अपने बच्चों को डाल देते हैं और फिर कहते हैं कख भी नहीं सीखा। तो इससे ज़्यादा ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, मतलब जावेद भाई वैसे आप लोगों को सीरियसली ना एक समर स्कूल का इस तरह का सिलसिला बनाना चाहिए जो टोटली गार्डनिंग और एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। एक आइडिया है, एक सजेशन है
आप अगर इस टाइप की चीज़ करें तो मैं तो अपने हमजा हसन बल्कि नूर को भी भेजूँ कि छोटी सी है 2-2.5 साल की है, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि उसको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, बिकॉज यंग लोग अगर इस तरफ आएंगे तो तभी कोई चेंज आएगा। जावेद भाई, आपकी कहानी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद जावेद भाई से उनकी कहानी भी जानेंगे और ये भी जान देंगे कि प्लांट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या उनकी सेहत को और बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं जावेद साहब के कॉर्नर में, जहां जावेद इकबाल और उनके बेटे मोहम्मद फैज़ान जावेद हमारे साथ हैं। जी सर, प्लांट हेल्थ की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि सिर्फ बातें करने के बजाय अगर थोड़ी सी हम ये भी गाइडेंस दे दें कि हम अपने पौधों को घरों के लेवल पे एटलीस्ट, और अगर आप मतलब लार्जर स्केल पे फार्म हाउस वगैरह पे रहते हैं, उसको ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, तो कैसे मेंटेन की जा सकती है पौधों की सेहत? अच्छा, जिस तरह हमें सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक, ताज़ा हवा, अच्छा माहौल, साफ़ पानी चाहिए, पौधों की भी सिंपली यही नीड है। ठीक है। अच्छा, जितनी वो ऑर्गेनिक होगी, जितनी नेचुरल होगी, जो हमारी ख्वाहिश होती है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि हम ऑर्गेनिक खाएं, और कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑर्गेनिक खाने वाले के शायद कुछ थोड़ा डेज ज़्यादा होते हैं लाइफ के। ऐसा ही है, प्लांट्स का भी यही हाल है। आप केमिकल डाल के इमीडिएटली, जिस तरह फैज़ान कह रहा था कि आप बड़ा फल ले सकते हैं, ज़्यादा फल ले सकते हैं, लेकिन उस प्लांट के ऊपर क्या बीत रही है, जिसको आप केमिकल और जहर डाल के सारा कुछ निचोड़ रहे हैं। तो अगर उसकी 10 साल लाइफ है तो हो सकता है वो 5-6 साल में ही फौत हो जाए। इसी वजह से हमारे प्लांट्स कम हो रहे हैं। अगर हम इसको नेचर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो अपने आप को प्रोपेगेट भी करेगा, बढ़ेगा भी, फ्लोरिश भी करेगा, अपनी नेचुरल लाइफ जो है ना वो करेगा। अच्छा, हमने जो प्लांट को सेहतमंद रखना है, उसको नेचर को ध्यान में रखना है। ठीक है। अच्छा, प्लांट खुद से जब जंगल में उगते हैं तो वो अपने आप को खुद सर्वाइव कैसे करते हैं, अपनी पत्तों की खुराक बनाते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं, ज़मीन के ऊपर मल्चिंग होती है, ये सब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं घर में, पहले भी हमने बात की थी कि पौधे के जब प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं, लोग क्योंकि अपने गार्डन को या अपने लॉन को बड़ा खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो जैसे ही पत्ते वगैरह गिरते हैं फ़ौरन जो है ना माली या हम खुद जो हैं उनको उठा देते हैं और फेंक देते हैं। आप बेसिकली ख़जाना फेंक रहे हैं। ठीक है, वो भी शायद ज़रूरत है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए, भाई उसको रिसाइकल कम से कम उनको फेंके तो ना। जी, कंपोस्ट बिन बनाएं, जिस तरह आप बात कर रही थी ऑफलाइन के, जी कंपोस्ट बिन्स हों, उसके अंदर आप अपना किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। स्पेशली ये जो पत्ते खुद से गिर जाते हैं, अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जब पौधा अपने पत्ते गिराता है तो वो अपनी खुराक के लिए गिराता है। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर वही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप उसको डीकम्पोज करके घर के अंदर कंपोस्ट बिन में उसको प्रोसेस करके वो डालें तो वही ब्लैक गोल्ड है, सबसे अच्छी खाद वही है। और दूसरी चीज़, प्लांट और हमारी हेल्थ में देखें, हम जहर को, केमिकल को खुद अच्छा नहीं समझते, तो हम प्लांट्स को क्यों डाल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ नेचुरल चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें डालने से प्लांट्स हेल्दी नहीं होते, बल्कि ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, प्लांट की हेल्थ में मैं 3 चीज़ें बताऊँगा। एक तो मिट्टी नेचुरल होनी चाहिए, इसके अंदर कोई केमिकल ना डालें, यूरिया, DAP, ब्ला ब्ला, बहुत सारी खादों के नाम हैं जो बेसिकली खेतों से हमारे घरों में आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि मिट्टी, सिंपल रेतली मिट्टी जिसको भल कहते हैं, सब जानते हैं। इसलिए भल आम हर बंदे को पता है कि आप नर्सरी पे जाके ना मिट्टी दें, नर्सरी वाले चूँकि भाली यूज़ करते हैं तो हमें भाली इजीली मिल जाती है, और हमने जाके नर्सरी से लानी है मिट्टी नेचुरली। अच्छा, दूसरी चीज़ है पत्तों की खाद। 50-50% इसकी रेशो, इसको मिक्स करें, ये सबसे बेस्ट जर्नल एक रूल है, सबसे अच्छी है, क्योंकि उसको पानी डालेंगे वो नरम भी होगी, पानी जड़ों तक जाएगा। नॉर्मली ये ऐसे होता है कि अगर मिट्टी सख्त है, लेट से पौधा लगा हुआ, उसकी जड़ें यहाँ पर हैं, अगर हमने इसको डेली पानी दे रहे हैं लेट से 1 गिलास, तो वो इधर ही 2 इंच को ऊपर को गीला करेगा और नीचे जाएगा नहीं। फिर हम कहते हैं पौधे को पानी भी डेली दे रहे हैं, पौधा सूख रहा है। तो हमें अंडरस्टैंड करना होता है कि अगर ये 12 इंच का गमला है तो इसके अंदर तो 8-10-20 गिलास आने चाहिए, तो क्यों नहीं जा रहा है? अगर वो नीचे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम उसको सही पानी नहीं दे रहे। अच्छा, लेकिन टू मच पानी देना भी सही नहीं होता। उसका वो प्रॉब्लम तब होती है जब आपने कोई ऐसा पॉट रखा हो जिसके बीच में सुराख ना हो।
अगर नीचे सुराख है तो वो उसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी, वो सिर्फ उतना पानी अपने अंदर रखेगा जितनी उसको ज़रूरत है, एक्स्ट्रा निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, सुराख वाला बर्तन भी रखते हैं तो नीचे प्लेट रख देते हैं तो वो पानी अंदर बंद हो जाता है, तो फिर आपका पौधा एक तरह से डूब जाता है। दूसरा, चिकनी मिट्टी भी पानी को उधर ही रोक लेती है, नीचे जाने ही नहीं देती वो। और यही अगर आप नेचुरल ये जो खाद है पत्तों की उसमें डालें तो वो पानी ड्रेन होके, उसको वेल ड्रेनिंग सॉइल कहते हैं, वो नीचे तक पानी जाएगा। सिर्फ उतना पानी इस्तेमाल होगा जितने की जरूरत है और एक्सेस निकल जाएगा। ठीक है, सेहतमंद रहता। अच्छा, दूसरा, हमें पौधों को हम खुराक नहीं डालते। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है कि अब एक पौधा बाहर नेचर में लगा हुआ है, वो इतनी सारी मिट्टी है तो दो के वो इतनी जगह उसने घेरी हुई है, लेकिन वो सारी खुराक उसको अवेलेबल है, उसकी ना वो न्यूट्रिएंट शेयरिंग हो रही है दाएं बाएं से। जब हम पौधे को डाल देते हैं ना गमले के अंदर, अब यही इसकी दुनिया है। ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पौधा ग्रो करता है तो बेहतरीन ग्रो करता है, जो इसके अंदर इतनी लिमिटेड मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसने कंज्यूम कर लिए। अच्छा, बट आप और चीज़ें भी लेके आए, कुछ उसके बारे में बताएंगे हमें? जी, अच्छा, ये जो है ये पत्तों की खाद है। ठीक है। आप देखें कि जब आपने खुद तैयार की? जी, खुद तैयार की हुई है। और जब हम उसको वो करते हैं, पत्ते जो होते हैं कैसे होते हैं, और ये ब्लैक गोल्ड तैयार हो चुकी है, देखें सही, डीकम्पोज होके इसकी ये वाली हालत बन जाती है। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं खुराक की बात कर रहा था कि जब पौधे की ग्रोथ हो जाती है, स्टार्ट हुई है, आप फील करें कि पौधा अब एकदम से उसने वो वाली जो ग्रोथ नज़र आ रही थी, हैप्पी प्लांट था, वो नहीं है। दैट मीन्स कि उसको अब खुराक चाहिए जो इस मिट्टी और इस गमले के अंदर थी वो कंज्यूम हो चुकी है, वो खत्म हो गई है। हाँ जी। तो एज ए देखिए, रूल, हम मल्टीविटामिन भी जब खाते हैं तो बोतल खत्म हो जाती है, तो वो खत्म हो जाती है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज ए जनरल रूल 20 दिन के बाद हमें 2 चम्मच इसको, बेसिकली NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पौधे को चाहिए, तो ऐसी खाद डालें। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है या पत्तों की खाद है, इसमें ये तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये हमने इसको फीड देनी है। 20 डेज के बाद आप इसको फीड कर दिया। अच्छा, और आप स्पेसिफिक फ्लावर्स के लिए भी मिक्स यूज कर सकते हैं और वेजिटेबल के लिए भी मिक्स यूज? बस इसमें थोड़ा सा कुछ पोटैश या कुछ जिंक, कुछ इस तरह की चीजें, वो तो डिटेल में हम नहीं जाते। अच्छा जी। अब अगर कीड़े लग जाएं पौधों को, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दरख्त को कीड़ा लगता है और पूरे दरख्त को खा जाता है वो कीड़ा। अच्छा, कीड़े लगने से पहले की एक और स्टेज होती है कि आप कीड़ा ना लगने दें। दैट इज बेटर। प्रिवेंशन जो है ना, इज बेटर देन द क्योर। जी बिल्कुल। उसके लिए ना सबसे अच्छी जो चीज़ है जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने गार्डनर्स को, बिगनर्स को, और मैं खुद भी साल से यूज़ कर रहा हूँ, वो है नीम ऑयल। ये अल्लाह पाक का इतना बड़ा गिफ्ट है हमें। नीम के पत्ते ले लें आप, उनको बॉयल करके घर में रख लें, वो स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल अगर आपको अच्छा कोल्ड प्रेस मिल जाए, जिस तरह ये मैं लेकर आया हूँ, तो ये थोड़ा सा उसमें डालें पानी में और उसको स्प्रे करते रहें पौधे के ऊपर। पौधे के ऊपर होता क्या है बेसिकली, नीम ऑयल के अंदर या नीम के पत्तों के अंदर 2 कंपाउंड हैं, 2 चीज़ें, एक बिटर स्मेल और एक बिटर टेस्ट। अब ये ना उसको इंसेक्ट्स को ये स्मेल पसंद है ना ये टेस्ट पसंद, लेकिन अगर सब्जियों पे डालें तो ये एडिबल है, खा सकते, ये एडिबल है। परफेक्ट। लेकिन इसको 7 दिन में ये डाइल्यूट हो जाता है, इसकी स्मेल और टेस्ट खत्म हो जाता है। एवरी वीक इसको हल्का सा स्प्रे कर दें, आपके ऊपर पेस्ट आते ही नहीं है। दरख्तों पे भी? दरख्तों पे भी। बिल्कुल, वंडरफुल। चलें, दैट्स इट इन दिस एरिया। ओके, लेट्स गो बैक। अभी जावेद साहब की कहानी बाकी है, लेकिन खिज़र साहब हमारे पास एक वीडियो है जो हम दिखाना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ आपको बड़ा ऑनर भी दिया गया था, तो ये कैसे हुआ ये भी जानेंगे, लेकिन पहले वो वीडियो देखते हैं। Happy birthday, Kazaa! Happy birthday! Keep on planting, mate. Excellent. We got all these trees in today and we were thinking of you while we did it. Keep up the great work there. Green Oasis, Pakistan, making a huge difference. Almost 80,000 trees, another 100,000 coming now. You're all set up. Keep up the great work and love your work here in Australia. Cheers. Go Kazaa! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Dun, 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 dun. ये क्या है किधर भाई? अच्छा, मैं जब शजरकारी करने लगा सोशल मीडिया पे मैं अपनी पोस्टर डालता था, तो ये एक इंटरनेशनल तंजीम है ऑस्ट्रेलिया में जो काम कर रही है, बल्कि अब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा रहे हैं जो लोग शजरकारी करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए। तो इन्होंने 2021 में मेरी सालगिरह के मौके पर मेरे नाम से मियाँ वाकी जंगल लगाया वहाँ पे। ओह हाउ वंडरफुल। और ये मैं पहला पाकिस्तानी बंदा हूँ जिसको ये आज़ाद हासिल है कि
वहाँ मेरे नाम का जंगल लगा और मेरी सालगिरह उन्होंने इतनी माशाल्लाह धूमधाम से मनाई। 300-400 पौधा उन्होंने एक जगह, ये नहीं फिर वो अपने ख़ास लोगों को विज़िट करवाते हैं, बच्चों को विज़िट करवाते हैं कि फ़लाँ बंदा पाकिस्तान में रहता है। गए हैं आप अभी तक वहाँ? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। नहीं, अब उन्हें कहें कि बुलाएं भी ना आपको। उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा था। अच्छा, वो दिखाते हैं बच्चों को कि ये बंदा पाकिस्तान में रहता है, इसने अपनी फ्री नर्सरी बनाई है और हमने इसका नाम का ये जंगल लगाया हुआ है। क्या बात है। वंडरफुल। अच्छा जावेद साहब, आपकी स्टोरी, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? और फिर सिर्फ ये नहीं कि आपने अपने लेवल पे आपने लोगों को भी सिखाना शुरू किया और पौधों की सेहत पे आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डिफरेंट किस्म के खुद भी फर्टिलाइजर्स क्रिएट करते हैं, लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? ये सवाल अगर आप फैज़ान से पूछती तो ये बताता कि हमने बाबा को गार्डनिंग करते देखा और हम लग गए। तो चलो मेरी भी फैजान ये बताओ, स्टोरी है। चलो एक सेकंड आप उधर चलते हैं, फिर जी। आपके पास आते हैं। इनको एकदम से कब भूत सवार हुआ इन? बाबा को? हाँ जी। वेल बाबा के जो हमारे मतलब दादा जो हैं उनकी गार्डनिंग टूल्स की शॉप थी, आई थिंक, है ना? गार्डनिंग करते थे। गार्डनिंग करते थे। उनको शौक था, तो उसी से बाबा उनसे इंस्पायर हुए और उन्हीं से हम इंस्पायर। तो जनरेशन टू जी, जनरेशन। जनरेशन। अब मेरे घर में भी बट प्रॉपर आपका तो ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है अब। अब है बेसिकली। ये प्रोफेशन बना कैसे? अच्छा, ये जो गार्डनिंग मैं असल वर्कशॉप, में ये कहना चाहती हूँ कि लोग इसको एक करियर के तौर पे भी ले सकते जी हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। हमारे जो स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, आप देखें मोस्टली उन्होंने बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में मास्टर्स एमफिल किया होता है, बट दे आर सर्चिंग फॉर जॉब। वाई कांट दे रन देयर ओन बिजनेस? अपनी business चलाओ। मसला ही नहीं है उनके लिए। उनके पास नॉलेज भी है, उनको एक रिक्वायरमेंट भी है, उनकी नीड भी है, और हम ऐसे बच्चों को गाइड कर रहे हैं। हम अपने साथ एफिलिएट कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप दे रहे हैं कि आए हमारे साथ मिलके हम आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सही। अच्छा, मेरे घर में भी जिस तरह बेटा बता रहा है, मेरे वालिद साहब की भी प्रॉपर घर के अंदर किचन गार्डनिंग की वर्कशॉप थी प्रॉपर, और मेरे पास भी कोई मोर देन 200 टूल्स हैं किचन गार्डनिंग के और गार्डनिंग के। तो प्रॉपर एक वो वर्कशॉप बनी होती है जहाँ पर हम प्लांट्स को उसका ऑपरेट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अम्मी नहीं कहती हर वक्त गंद मचाते रहते हैं घर के अंदर? नहीं, मामा को तो अच्छा लगता है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं। आपको नहीं nature से। कहते कि तो हर वक्त तुम मिट्टी खेलते रहते मेरी हो? बेगम का शिकवा रहता है। मैं वही कहने लग रही ना, क्योंकि ऑब्वियसली गार्डनिंग है, बट द फैक्ट इज कि अगर अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से करें, विद ग्लव्स करें, तो मतलब मेरी बेगम बड़ा सपोर्ट करती है मुझे। बट यू सी वही वाली बात है ना कि इट्स जनरेशन टू जनरेशन जी। थिंग। अब इंशाल्लाह इनके बेटे भी इसी तरफ हाँ जी। उनका इंटरेस्ट रहेगा, और अगर ये एक प्रॉपर बिजनेस की तरह कर सकता है इंसान, तो ये एक प्रोफेशनली भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि हम एक एग्रीकल्चरल लैंड है, हमारी डिपेंडेंसी ही एग्रीकल्चर पे, Agriculture पे। और हम उसी के ऊपर जो है वो उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी देनी चाहिए। हमने अपना इकोसिस्टम तबाह कर दिया, हमारी ज़राअत ख़त्म हो रही है दरख्त ना होने की वजह से। बिल्कुल। फ्लडिंग भी आप हाँ देखें जी। इसीलिए होती है बिकॉज दरख्त नहीं है, दरख्त हो तो उसको रोकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप तीनों का पैगाम भी लेना है व्यूअर्स के लिए। कोई ऐसी बात जो आप व्यूअर्स को पते की बताना चाहते हैं उनको आज के दिन की मुनासबत से? मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहता हूँ कि हमने अपने सकाफ़ती पौधों को बहुत बेदर्दी से काटा है। ऐसे पौधे जिनसे हमारी बुज़ुर्गों की खुशबू आती थी। अब देखिए, पीपल का एक दरख्त 70% परिंदों को खुराक देता है, लेकिन हमने ऐसे बड़े दरख्त उजाड़ दिए हैं। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि प्लीज़, जब ये दुनिया नहीं रहेगी, ये दरख्त नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? अपने सकाफ़ती पौधों को बचा वो लें। कौन कौन से हैं? जिसमें बरगद शामिल है, पीलकन शामिल है, टाली, नीम, पीपल शामिल है। ये हमारे सकाफ़ती पौधे हैं जो हमारे बुज़ुर्गों की निशानियाँ, हमने उन्हें भी ख़त्म कर दिया। बिल्कुल जी। अच्छा, मेरी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप घर में पौधा तो लगाना ही है, तो एडिबल गार्डन ग्रो करें, जिससे आपकी सेहत भी बेहतर हो, आपको ऑक्सीजन भी वो देंगे, आपको खुराक भी देंगे, फ़ायदा भी होगा आपको, और चेंज भी आती रहेगी। आप हर सीज़न की सब्जियां उगाएं, किचन गार्डनिंग को बेसिकली फ़रोग दें आप। लेकिन बात ये है कि आपने ये नोटिस किया जावेद भाई कि लोगों ने घर, अगर लॉन है भी तो उसको कंक्रीट का कर देते हैं। आपने नोटिस किया कि या- वो सीमेंट लगा देते या हैं घास और लगा थोड़े से वो। और एक और मैं पॉइंट बताऊं कि जहां हमारा कोई दरख्त लगा भी है ना बड़ा, तो उसके इर्द गिर्द पक्की ईंटें लगा के उसको भी बंद कर देते, उसका सांस भी बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका पानी का गैप, उसका वो रहना चाहिए ज़रूर। नहीं, वो उस दिन हमारे जो माली हैं घर के, उन्होंने कहा कि भाई ये टीन की चीज़ है, ये हम सारे पौधों के अराउंड लगा देंगे। टीन का वो कोई आना शुरू हो गया ना, वो पतली सी चीज़ जिससे आप डेकोरेशन के तौर पे,
मेरे हस्बैंड और मैंने कहा हमें कोई उस किस्म का लॉन गार्डन नहीं बनाना जो कोई बड़ा ही वो मतलब जो होता है ना, वो हमने ग्लैमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाना, हमने प्लांट्स और ये लगाने हैं ताकि बच्चे खेलें कूदें इंजॉय करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे पौधे डिस्टर्ब हों। वो आपको पता ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो फॉयल जैसी एक टिन एल्यूमिनियम की जैसे इस तरह करके वो लगा देते हैं और पूरा इस तरह करके उसको हमारे एरिया में काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, तो वो सजेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा प्लीज़ भाई नहीं, नेचर के करीब रहें, नेचर को प्रमोट करें भाई। इंसान को enjoy अगर आप करें। उसका सांस बंद कर देंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जावेद भाई इस बात का एहसास करें कि ये भी जानदार हैं जैसे कि हम जानदार हैं। बिल्कुल। तो हम जहाँ हर वक्त कहते हैं कि जानवरों का ख्याल करें, उनकी हया करें, उनकी खयाक का ख्याल रखें, और अगर आपने बिल्ली या कुत्ते या कोई जानवर घर में रखे हुए हैं तो फिर उनकी उसी तरह केयर करें जिस तरह फैमिली मेम्बर की करते हैं। दरख्त भी आपकी मोहब्बत, दी हुई मोहब्बत और नफरत दोनों महसूस करते हैं। बिल्कुल। अब किसी के घर जाए ना, मैं तो एटलीस्ट फील करता हूँ कि इनके प्लांट्स दे आर स्माइलिंग और नॉट, दे आर हैप्पी और नॉट, फीलिंग आ जाती है। मैं सम टाइम ना उन्हें कहता हूँ कि अगर आपको पौधा रखना नहीं अच्छा लगता, आप इसको पानी नहीं दे सकते, तो ये मुझे गिफ्ट कर दे, मैं ले जाता हूँ। बिल्कुल। और नेचुरली, और हम गिफ्ट करते भी हैं पौधे, लेकिन बट कोई चीज़ है ना कि लिहाज करें, ख्याल करें। व्हाट इज़ योर मैसेज? वेल मेरा ये मैसेज है कि हम लेट्स सपोज कि हमें इतना मतलब श्योर नहीं है कि कैसे लगाना है ये, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम इवन नर्सरी से ले लें हम पौधे और उनको आगे से आगे गिफ्ट करें ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हों और देखें कि उनको रख के देखें। जब तक आप उस एक चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसा पता लगेगा कि किस तरह ये चीज़ की केयर करनी है, क्या इसका मुझे रिस्पॉन्स है। इतना अच्छा लगा, मेरे बेटा 6 साल का है, वो एक बर्थडे पार्टी पे गया तो वहाँ पे जो गुडी बैग्स नहीं देते हैं, उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स गिफ्ट किए। एक्सीलेंट। छोटे छोटे प्लांट सब बच्चों को गिफ्ट किए और कहा कि दिस इज़ योर पेट प्लांट, आपने इसका ख्याल रखना है, और साथ में थोड़ी सी टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ भी दे दी कि बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन सब बच्चों को पौधा गिफ्ट किया। अब कितनी प्यारी चीज़ है। मैंने अपने बेटे की पैदाइश पे 2000 पौधा गिफ्ट किया था और मैंने एक ट्रेंड सेट किया था कि आप कि बच्चे को मिठाई हाँ और जी, ये सारी हाँ चीज़ें जी। तो वो लोग देते ही हैं। कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हॉस्पिटल में एक लोग बच्चे हैरान की हो गए। पैदाइश पे आप जानदार चीज़ आगे से दे रहे हैं लोगों को। और उनकी हैरान हो गया हॉस्पिटल वाले, उन्होंने बुला लिया मुझे ऑफिस में, ये क्या है? मैंने कहा जी मैं ट्रेंड सेट कर रहा हूँ ये। क्या बात है। वेल बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज का दिन भी आप लोगों की ही सेलिब्रेशन है एक तरह से, और वही बात है कि व्यूअर्स देखिए, पौधों की सेहत का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी सेहत भी उन पौधों के साथ बड़ी डायरेक्टली कनेक्टेड है। हेल्दी प्लांट्स होंगे, ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे, हम लोग हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर हम फल सब्जियां वगैरह अपने घरों में भी उगा रहे हैं या फार्म्स पे उगा रहे हैं या मतलब बेचने के लिए भी उगा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि केमिकल से दूर रखें, जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं जाएं, आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और पौधों की भी सेहत अच्छी रहेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे माओं की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं माओं को। देखिए व्यूअर्स, माँ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हर लेवल पे, हर कैपेसिटी पे हमारी सपोर्ट करती है, हमसे लाड करती है, प्यार करती है और हमारी करोड़ों गलतियों को माफ़ कर देती है। और रब ताला की भी जब मोहब्बत की बात करते हैं कि रब ताला हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा, यानी कि इंसानों में हाईएस्ट लेवल ऑफ लव इज़ अ मदर, इंसान में। सो एक ऐसी माँ जिनके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, एक बेहतरीन माँ हैं, एक वर्किंग लेडी हैं, होस्ट हैं, एक्टर हैं, ट्रेन टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में कॉमेडी शो होस्ट, पहली खातून हैं जिन्होंने कॉमेडी शो होस्ट किया। इसके साथ आज हमने इनकी तीनों बेटियों के साथ इनवाइट किया है। आयशा जहां ज़ेब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक ठाक, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो छुटकी जो आपके साथ बैठी हैं जी। ये 3 साल की हैं और ये यशवीन बिनते हारिस हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनके साथ बैठी हैं इनकी बहन जोहा, और फिर जिनका नाम मैं बार बार गलत लेती हूँ बट फिर कोशिश करूँगी, रेहब
रेहाब। रेहाब, रेहाब तौकीर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रेहाब। Can't I just call you रे? इट्स ओके, आप कुछ भी कह लें। लाड में क्या बुलाते हैं घर वाले? मुझे तो बाबा मिनू बुलाते हैं और माँ रेहाबू बुलाते हैं, सो अच्छा, रेहाबू भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। I'll just call you Ray, just to keep it simple. That's fine. अच्छा, how old are you girls और क्या कर रहे हो अभी? सबसे पहले तो ये पता करें ना। जोहा, I'm 15 and I'm currently giving my board exams. बोर्ड एग्जाम्स दे रही हो? अच्छा, इतनी दुखी क्यों हो? क्योंकि क्योंकि एग्जाम्स दे रही हो? अच्छा ठीक है। एग्जाम्स दे रही और एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। इनका प्लान ये था कि 12 तक पेपर्स खत्म हो जाएंगे, मैं माँ को लेके उड़नछू हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप टिक के बैठे। जी बेटा, रे व्हाट्स अप? एक्चुअली नथिंग, मैं बस पढ़ रही हूँ लाइक स्कूल बेसिक कुछ भाई भी। कौन सी क्लास में हो? 9, क्लास कितने 9 सालों की क्लास हो? 9, 14 years old, that's it. That's a lot, Jan. That's a lot. At 14 that's a lot. हाँ, but borderline वहीं पे। बॉर्डर लाइन वहीं पे है। अच्छा, और इनसे मत पूछे कि ये क्या करती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे अभी पूछा है मैं उठ के खेल सकती हूँ, मैंने कहा तो नहीं। खेलने दो उसको। तो माइक गिर जाएगा ना, यशवीन? जो लगाया हुआ है। यशवीन, आप क्या करती हैं? आप खेलती हैं? ये साथ कौन बैठा है? ऊंचा मामा? बोलो, ऊंचा बोलो। मामा अच्छी है? आप दोनों से नहीं पूछूंगी क्योंकि टीनेजर से कभी भी नहीं पूछना चाहिए कि माँ मामा के बारे अच्छी है में कि राय, बाबा अच्छे हैं? क्योंकि वो जो एक 12 से लेके कोई 20 तक का फेज होता है ना, उस वक्त मामा सबसे बड़ी दुश्मन महसूस हो रही होती है। तो इस वजह से हम एहतियात से आप दोनों से सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताओ आयशा के माँ के हवाले से क्या कहोगी? आपका अपनी अम्मी के साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक था और खुद भी आप मामा हैं, तो क्या कहेंगे? यशवीन, मुझे 2 मिनट दोगे आप? थैंक यू। अच्छा, हाँ। अपनी अम्मी के साथ अपना रिलेशनशिप अगर डिफाइन करूं तो पहले तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। नो, यू कैन नॉट प्ले, यू हैव टू सिट विद मी। What does she want to do? शी वांट्स टू गेट ऑफ एंड प्ले एंड रन अराउंड। चलो जाओ, आ जाओ। मैं माइक उतार देती हूँ फिर इसका। हाँ, उसको उछल कूद करने दें ताकि वो सुकून में रहे, क्योंकि नूर बानो भी 2.5 साल की हैं और और वो- उसको टिक के बिठाना जरा जिंदगी में मुश्किल काम है। चलो जाओ, घूम फिर लो। अच्छा जी, ओके। अच्छा चलिए बताइए। यस, यू कैन टर्न अराउंड। यू कैन टर्न अराउंड। हाँ जी। अम्मी के साथ इनिशियली रिलेशनशिप बहुत खामोश था। आई वुड नॉट स्पीक विद हर, आई वुड नॉट शेयर माई फीलिंग्स विद हर। ओके, बट द थिंग इज के सून आई रियलाइज कि अम्मी के साथ बात किए बगैर चलेगा नहीं। एंड देन जब मेरी शादी हुई, आई एक्चुअली अंडरस्टूड उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल। पहले मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जो गलत है उनकी वजह से, लगता है ना? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। लेकिन फिर अपनी शादी के बाद मुझे लगने लगा, नहीं मैंने बोलना है, अपनी शादी के बाद मुझे लगने लगा कि जो वो करती थी या जैसे उनकी ज़िंदगी का जो सिलसिला था, उन्होंने ठीक फैसले लिए। क्योंकि मैं जब वो सेपरेशन के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराती थी कि आप शायद सब्र कर लेती, शायद आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लेती दूसरी शादी को अब्बा की, शायद हाँ मतलब एक साथ एक हम फैमिली ठीक की तरह रहते, रहते। हाँ। लेकिन सून आई रियलाइज कि ये वन वे टिकट नहीं होता, ये कॉम्प्रोमाइज दोनों साइड से होना चाहिए। और देखो आयशा, मैं खुद भी हैविंग बिन थ्रू एन एक्सपीरियंस लाइक दैट, मुझे जिस चीज़ पे अक्सर अफसोस होता है कि लोग कहते हैं कि सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो। खैर आपके साथ तो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, यू लॉस्ट योर हस्बैंड, यू नो ही पास्ड Yeah. ऑन, सो सॉरी फॉर योर लॉस बाय द वे गर्ल्स, बट द फैक्ट इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे एक टॉक्सिक ताल्लुक में रहना जहाँ पे गाली गलोच, बदतमीजी, मार पिटाई चल रही है और बच्चे उसको विटनेस कर रहे हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज नॉर्मल, क्योंकि वो फिर साइकिल ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर नहीं खत्म होता ना। बिल्कुल, जो चीज़ आपने देखी छोटी उम्र में, आप जिस तरह आपकी छुटकी 3 साल की है, अगर वो इस वायलेंस और अब्यूज और गालियाँ और बदतमीजियाँ और चीखें धाड़े देखेगी, बिल्कुल। उसको लगेगा ये नॉर्मल है। हाँ। वो अपने घर में भी जब अपना उसका सेटअप बनेगा वो यही एक्सपेक्ट करेगी, कि शायद ऐसे ही होता है। और अगर इसके साथ नहीं भी होगा तो वो अगले के साथ करेगी, क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर सिर्फ मर्द की तरफ से नहीं आता, मर्द भी करता है, औरत भी करती है, और कभी कभी ताल्लुक व्यूअर्स नहीं भी चलते। सो
सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली तलाक को एक नापसंदीदा तरीन चीज़ कंसिडर किया गया है हमारे मज़हब में और है, लेकिन अगर ताल्लुक़ इतना ख़राब हो गया कि एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते, कोई सुख दुख साथ नहीं करना और बच्चे ट्रॉमेटाइज ही हो रहे हैं, बिल्कुल, तो बेहतर है कि शायद अलहदगी अपने रास्ते अलग कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब अपनी शादी में जो डिफ़िकल्टीज़ देखी, उनके बाद पता चला कि यार अम्मी ने तो बहुत बड़ा फ़ैसला लिया था, और उस वक्त लिया था जिस वक्त डिवोर्स एक कलंक की तरह, एक काले धब्बे की तरह था और उस औरत को बैन कर देते थे। तो मेरे दिल में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई एंड आई बिकेम क्लोजेस्ट टू हर। और उनके जाने के बाद इस दुनिया से आई कैन फेयरली से जुगन, मैंने इतना रिग्रेट अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किसी चीज़ को किया कि काश मैं उन्हें बता सकती कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। एंड आई कांट। मैं कुछ भी करूँ तो आई कैन नॉट। I love you. But देखो, you're such a phenomenal mother yourself, raising 5 children. I mean, it's a mission and a half. Yeah, true. आयशा, and the point is हम अक्सर आपस में सुख दुख करते हैं, डिस्कस करते हैं, because you see जितने बच्चे उतने ही साथ आपकी और खुशियाँ भी और उतने ही साथ मसाइल भी उतने ही आपके चैलेंजेस भी। एंड ग्रोइंग अप दीज ब्यूटीफुल लेडीज, ये कोई आसान ऊपर से प्यारी भी बहुत है ना माशाल्लाह। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये भी है। हाँ, सही बात। बट खुद जब माँ बनी, हाँ, उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका जब पहला बच्चा होता है तो कहते हैं ये क्या हुआ है, फिर वो और करते ही नहीं है। हाँ, सही बात है, डर जाते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, वो कानों को हाथ लगा लेते। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अभी भी कहती हूँ, देख लो ओनली चाइल्ड के बड़े मसाइल होते हैं करके मैं बोलती रहती हूँ, और आगे से कहते तुम पैदा कर दो। हाँ, तुम पाल देना। पैदा करना तो आसान है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, बट मुझे कहते हैं कि ठीक है, तुम और फैसल भाई बच्चा पैदा करके हमें दे दो। मैंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं बच्चा, मुझे तो आई वांट ऑल माय चिल्ड्रन। हाँ, सही बात है। मैं तो 10 और पैदा कर लूँ, मेरा मियां नहीं मानता। बट द फैक्ट इज वही वाली चीज़ है ना कि आइदर मदरहुड की तरफ आपका और ज्यादा रुझान हो जाता है, या आप कहते हो कि यार जो है वो ही बहुत है। ट्रू दैट। लेकिन मैं हमेशा से ज्यादा बच्चे वांटेड अ बिग फैमिली। आई वांटेड अ बिग फैमिली हमेशा से, बिकॉज़ मैंने बचपन बिल्कुल अकेले गुजारा, क्योंकि यू वर एन ओनली चाइल्ड। आई वाज द ओनली चाइल्ड, और कजिन्स थे, फ्रेंड्स भी एक आध को याद है मुझे बचपन में, लेकिन इट्स नॉट द सेम। इन लोगों को मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो कि तुम लोगों के पास यू हैव सो मेनी ईयर्स टू पोर आउट योर हार्ट। आपको अपने माँ से मसला है, आप एक बहन भाई में, एक सिबलिंग में जूस भी तो लगा देते हैं ना आगे। जूस भी तो लगा दे, वो जिसको बताएगा यार ये हो गया वो हो गया, वो आगे से आगे कहेगी मामा आपको पता है। आपको पता है जुहा ने क्या किया। ये होता है ना। लेकिन मैं जाके साइड लेती हूँ, आप साइड लेती हैं और इसकी शिकायत आप लगाती होंगी। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मैं सिफारिशें करती हूँ पूरे घर की। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ये कहेगी आपने मुझे तो जब मैं 5 साल की थी तो चाय बनानी सिखाई थी, इसको कुछ नहीं सिखाया आपने। शी बिकम्स अ प्रॉपर पुपी। मुझे चिकन कढ़ाई बनानी आती है, मंचूरियन बनाना आता है, उसको क्या आता है बनाना? उसको नूडल्स भी नहीं बनानी आती, ये हर वक्त कंप्लेन कर रही होती है। एंड शी वाज एक्चुअली 5 and 6 जब उसको मैंने चाय बनानी सिखा दी, हांडी रोटी सिखा दी, हांडी रोटी नहीं, चाय बनानी सिखा दी, ऑमलेट बनाना सिखा दिया कि शी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, ताकि जब बाकी बच्चे हो तो वो पाल सके। नहीं, नॉट एग्जैक्टली। मैंने कहा कि आज अच्छी खासी लड़ाई कराते हैं। नहीं, नॉट लाइक दैट। लेकिन एक बात है, छोटे दोनों बच्चों की परवरिश में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों का है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन। बिकॉज़ ये कर रही है और घर पे कहते हो कि why did you have more kids if you couldn't raise them yourself? ये मैं कहती हूँ। हमजा मुझे कहता है ना, लेकिन ध्यान भी, एक दिन हमजा ने मुझे कहा अगर पाल नहीं सकती, मैंने कहा मेरे सामने फिल्में की लाइन है ना, बोला करो फिल्म की लाइन है, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? मैं मुक्का मारूंगी आगे से। तो ये कहती है मामा why did you और बाय द वे पालने की क्या बात हो रही है कि मतलब 5 मिनट के लिए इसको देख लो, मैं जरा नहाने जा रही हूं। ऐसे ही है। नैनीज़ है कि एक पहाड़ है कि 5 मिनट भी मुसीबत है। यानी आपने सुपरवाइज करना है, आप अपने कमरे में बैठ के आईपैड पे बैठी हुई हैं, कुछ लिख रही हैं, आप सामने वाले कमरे में जो तूफान है उसको सिर्फ देख नहीं सकते कि यार वो तूफान कर क्या रहा है। मुझे एक दिन हमजा कहता है आपने मुझे कहा था कि मैंने इन पे नजर रखनी है। मैंने कहा हमजा मेरा फूलदान तोड़ दिया, सही, मेरे बेड के ऊपर नूर की पॉटी ट्रेनिंग हो रही थी तो उन्होंने वॉशरूम कर दिया। Oh my God! अच्छा, ये सारा कुछ हमजा के सामने हो रहा है और मैंने कहा हाय खुरे
हाँ, तो मैंने कहा मुझे बता दो। हाँ। मतलब मैंने आप तो कहता है आपने नजर रखने के लिए कहा था, तो तो मैं मैं नजर नजर रख रहा था। मैंने कहा फूलदान टूटा हुआ जमीन पे पड़ा हुआ है, बच्चे ने बेड को गंदा कर दिया है, मतलब हसन उसके बाल पुटने की कोशिश कर रहा है नूर उसको ठुड्डे मार रही है। मैं बाथरूम से मैं शावर लेने के लिए गई थी 5 मिनट के लिए। ओके 10 मिनट के लिए। उस 10 मिनट में एक तूफान आ चुका था और उस दिन मुझे कहता है तो मामा अगर आपसे हैंडल नहीं होते तो मैं मुझको मारूंगी। चुप रहो। चुप है, फेवरेट मेरी ज्यादा बोलते हैं, चुप है। कहते मामा आप मुझे बड़ी बुरी तरह ट्रीट करती है। मैंने कहा वेलकम टू बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड। यस, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, ये तो है। हमारे यहाँ एल्डेस्ट का रोल जोहा प्ले करती है। बिकॉज जो हमारे एल्डेस्ट हैं, एल्डेस्ट न्यूबॉर्न का रोल प्ले Yes. चले अब उनको उनकी बात उन पे ज्यादा नजर रखनी पड़ती हाँ जी। eldest पे ज्यादा नजर कभी रखनी कभार ये उनका ख्याल नहीं, बट रखते हैं एक स्टेज पे आके एल्डेस्ट पे भी तो नजर रखनी पड़ती है हाँ, ना। तो वो वही ये stage है। डिफरेंट फेजेस है ना जिंदगी के, तो ठीक है। उस पे हमेशा से ही नजर रखनी पड़ी है, तो हमेशा से ही एल्डेस्ट का रोल जोहा ने प्ले किया। हमारा एक और बेटा है, हाँ। उनकी क्या उम्र है? एक तो बड़े हमारा वाला है। सबसे बड़ा है, हाँ, वो कितने सालों की? ही इज नाउ टर्न्ड 18। मैं सदके जाऊं। और ये जो इनके दरमियान आता है, इनसे बड़े हैं अली आदम, वो 5 साल। वो 5 साल के। तो यानी कि इनका और अली आदम का वो हाल होता है जो नूर और हसन का होता एग्जैक्टली है। वही हाल होता है। फर्क ये है कि इधर 2 बड़ी बहनें हैं देखने के लिए, उधर एक बड़ा भाई है जो दरवाजा खोलता है, देखता है क्या हो रहा है, 17, दरवाजा बंद करके चला जाता है। मैं कहती हूँ ओए 2 मिनट हमजा है, वो कहता है आई एम वेरी बिजी, नहीं, ऊपर जाके वीडियो गेम खेल लेगा, लेकिन मेरे जिम्मे ना लगाओ। अच्छा, इनकी ये बहुत अच्छी बात शायद बेटियों की यही होती है। आपने पूछा था ना कि मदरहुड कैसी फील हुई थी। व्हेन आई हेल्ड माय एल्डेस्ट सन ताजवर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट कि ये मेरी ज़िंदगी का पर्पस है, बीइंग अ मदर। इसके लिए और बाकी बच्चों के लिए मैंने दुआएं की हैं कि मुझे ये अल्लाह ताला से ये औलाद मिले, और अल्लाह ने बहुत ब्लेस किया मुझे। आई स्टिल बिलीव कि मेरे सारे बच्चे अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास तोहफा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के हालात जैसे रहे हैं, उसमें अगर ये लोग इतने सपोर्टिव ना होते तो आई कुड नॉट हैव लिव्ड माई लाइफ दिस वे। मैं कभी भी मीडिया में नहीं आती। यशवी, कम एंड सिट हियर, बैठो। मैं कभी मीडिया में ना आती, मैं कभी ये काम ना कर सकती अगर ये लोग मेरी सपोर्ट ना करते। सो फ्रैंकली अगर अम्मा नहीं थी, उनकी जगह इन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों ने ले ली। और वही बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे सुख दुख में बेटी ही है जो साथ देती है और अंडरस्टैंड टिल द एंड, टिल द एंड। आप इवन अगर बेटी आपके साथ एग्री ना करे, हाँ। आपके साथ नाराज हो, Yes. एक चीज है, बेटी दांत पीस के फिर भी कर लेती है। आई Yes. कैन टेल कि ये वाला जो हमारा रे जो है ना, हाँ। ये नाराजगी में भी बातें कर मान लेती होगी। हाँ, नहीं वो नहीं, ये वो होती है, नहीं, वो होती है। हाँ, आप मानती नहीं है, आप कहती है वॉट एवर टॉक टू, नहीं, मैं टॉक टू द हैंड खत्म हो गया ना वो जमाना। हाँ वो लगा नहीं हाँ, वो होते। जमाना खत्म हो गया। हाँ, वो ज़माना ख़त्म हो गया। नहीं, पर मैं क्या करूँ अब, मैं बुढ़े तो होना ही था ना किसी दिन। हो गए, क्या करूँ मैं अपनी तरफ से वोक एंड यो होने की कोशिश कर रही हूँ। वो भी नहीं अब लोग कहते हैं, अब वोक होते हैं ना अब लोग। obviously। चलो जी, इस वोक नोट पे हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। बच्ची को थोड़े चावल और खिलाते हैं, कोशिश थोड़ी करते चीनी हैं भी कि- खिलाते हैं ताकि बच्चा और हाइपर हो जाए। फिर देखते हैं क्या होता है ब्रेक के बाद। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेडिकेशन इमरान टू योर मदर एंड ऑल मदर्स, जो आपने खुद लिखा है। जी, मैंने खुद लिखा और आइए, इसको आइए। कंपोज किया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम इमरान। और बात ये है कि व्यूअर्स वो कहते हैं ना कि बेटियां बाप की होती हैं और बेटे माँ के होते हैं, लेकिन खैर मेरे ख्याल से सारे ही आपस में एक दूसरे के ही होते हैं। कुछ जंबल सा हो जाता है मामला। लेकिन इमरान हाशमी हमारे साथ हैं, एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर हैं, और कभी कभी मैं इनको अपना को होस्ट भी बना लेती हूँ साथ साथ शो में। तो इमरान ये ये बताओ आपकी मोहब्बत है। कि ये सॉन्ग खुद लिखा, यूजुअली आप दूसरों के लिए सॉन्ग अपने भी गाते हो लिखे हुए, बट यूजुअली आप दूसरों के लिखे हुए ये वो बटेवर, ये सॉन्ग खुद क्यों लिखा? खुद इस वजह से लिखा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे आज बुलाने के लिए, इतने बड़ा दिन सेलिब्रेट करने के लिए मुझे भी आपने हिस्सा बनाया इसका। ये सॉन्ग लिखने की वजह ये थी
कि हम अपने लिए हम ज़्यादातर हम लव सॉन्ग्स लिखते हैं, सैड सॉन्ग्स लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा उससे निकल के जो एक सबसे अजीम रिश्ता है जिसके पैरों के तले अल्लाह ताला ने जन्नत बना दी है। हमने यही कहा कि प्यार का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट दर्जा इंसान में है वो माँ का है, और इंसान कि माँ का प्यार मोहब्बत सीखता ही सबसे पहले माँ से है। यस, तो प्राइसलेस ये रिश्ता है, इसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं ज़रूर लिखूं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि अच्छा इस गाने में ना सारी मेरी अपनी ही बात है, अपनी आप बीती है। जब मैं कॉन्सर्ट से लेट होता हूँ तो अम्मी जाग रही होती हैं, वो सोती नहीं है, तो वो मेरा वेट करती है। इसमें सारी वही कहानी है। जूते मारने के लिए या खाना खिलाने के लिए? खाना कभी खिलाने जूते के कभी लिए। माओ का यही होता है कि बाहर नहीं खाना, तुमने घर आके खाना है, कहीं पे भी जाओ। तो मेरी कोशिश होती है, भाई दोस्त भी नाराज होते कॉन्सर्ट हैं। पे भी खा के आता है, हाँ, सही बात है। उधर वाले भी जबरदस्ती खिलाते हैं, फिर घर आके भी अच्छा, अम्मी मुझे के लिए देख के लगता खाते है मैं ज्यादा खाता हूँ। नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खा लेते होंगे ना वहाँ पे भी, सिर्फ सबको खुश कॉन्सर्ट रखने पे के खाता लिए। है, उसके अलावा भूखा रहता है। तो ये सारी मेरी आप बीती है। इसमें मैंने वो जिस तरह से परवरिश करती है माँ, अपने बच्चों की लाड प्यार से पालती है, गम अपने फेस पे आने नहीं देती, बच्चों को खुश होकर दिखाती है। अभी मैं देख भी रहा था कि आप भी अपनी बेटियों के साथ किस तरह से उनको गाइड भी कर रहे हैं। ये माँ है बेसिकली, ये माँ अपने बच्चों के लिए वो कहते हैं ना कि इस फीलिंग्स को बयान नहीं किया जा सकता, इस फीलिंग्स को बताया भी नहीं जा सकता। ये माँ ही समझ सकती है और माँ के बच्चे ही समझ सकते हैं कि मेरा और अपनी माँ का क्या बॉन्ड है। एग्जैक्ट, ये तो इस बात से ज़रा इस माँ से जानते हैं जी मैडम, आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक तो रहने देते हैं, ये बता दें कि पांचों जो नमूने पैदा किए, क्योंकि कुछ पांचों नमूने हैं माशाल्लाह, तो पांचों नमूनों के बारे में हमें बताएं वन बाय वन। सबसे बड़ा जो है ताजवर, वो उसके साथ मेरी हर वक्त जैसे कहते हैं ना डिबेट होती है, टसल होती है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मुझे एक पूरे सिस्टम को चलाना होता है, तो उसकी ताजवर जैसे ताकतवर वैसे ताजवर। तो वो उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसको घर के साथ चलाना, कोशिश करना कि वो सबके साथ मिलकर चले, ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन हम करते रहते हैं कोशिश। उसके बाद जोहा है। जोहा से प्यार से आप जान ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने जोहा को फर्म हैंड दिया, हाँ, अगर आपने फर्म हैंड दिया, मान तो जाएगी लेकिन बुस बुस करती रहेगी। हाँ, मैं सदके वो साइलेंट सड़ना और शक्लें बनाना, सड़ी बूथी एंड स्टिंक आई, यस, आई रोल करना, और वो सारा कुछ होता है। आई रोल पे तो दिल चाहता है बाल पुट लो। सही बात है, कसम से। खोल के बात करें तो करें, तो हम ऑनर बैठ के ना बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं, पेरेंटिंग इज मेसी, इट इज टू मेसी। ये एक मेसी मामला है। टीवी पे बैठ के सारे ना कर लेते हैं, लोग कहते हैं कि उनको देखो, वो तो इतना उनका अच्छा, घर जाके छित्रो छितर हो सकते हैं। नहीं, छित्रो छितर भी ना करे, मार नहीं, प्यार का पैगाम हम देंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन डैन नंबर 2 के बारे में बताएं। उसके बाद मैडम जो है, शी इज अ पर्सनालिटी ऑफ हर ओन। खामोश रहती हैं, तंग नहीं करती, ना किसी को तंग करती है, ना किसी को तंग करने देती है। इनका ये हमारा मगर फैशनेबल बच्चा है। हाँ, ये हमारा बहुत फैशनेबल बच्चा है, फैशन आइकॉन। यस, उनको है मामा, ये 2016 का फैशन है। और ये वाला हमारा टॉम बॉय है। ये हमारा टॉम बॉय है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम दोनों भाई। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद जो अली आदम है, ही इज लाइक गुग्गू बच्चा, ही इज लाइक अ गुग्गू बच्चा। वो ऐसा है जैसे ठंडी हवा का झोंका, वो मुझे तंग नहीं करता, वो आते जाते मेरे पैर। बेटे अभी 5 साल का है, मैं आपको बता रही हूँ। ये भी चूमते थे, ये नहीं चूमते थे, नहीं चूमते थे। मैं आपको बता, नहीं, बेटा सेंटर में। अच्छा, ओके। अभी एक सबसे बड़ा है, ये वाला एक सबसे बड़ा है सेंटर में। अभी इसके बारे में जब मैं बताऊंगी, यू विल अग्री विद इट। सो वो आते जाते मेरे पैर चूमता है, मेरा माथा चूमता है, मेरी गाल, वो हर वक्त मेरे ऊपर, जैसे कहते हैं ना, वो आके मुझसे चिमड़ता है। और वो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मुझे वो, माशाल्लाह। तुम दोनों मेरे पास शिफ्ट हो गए। हम लोग बड़े की मैंने जिम्मे ली थी, तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये आप खुद ही संभाले। ये जो है, ये बड़ा क्यूट है देखने में, लेकिन ये एक तूफान है। ये एक तूफान है। इनकी मर्जी से आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, नहीं तो हम जमीन पे बैठ जाएंगे। और वो जो गंदे वाले बच्चे नहीं होते, रोने वाले जमीन पे बैठकर, ये वो है। इसकी नूरबानों से दोस्ती करा दें, दोनों एक दूसरे के बाल पुट पुट के गंजी हो जाएंगे। आपको पता है, ये अपने बड़े बहन भाइयों को मार लेती है,
काट लेती है, नोच लेती है और फिर आके उन्हीं की शिकायत करती है कि इन्होंने मुझे मारा है। नूर बानो, मतलब एंड इतना मासूम चेहरा बना के बोलेगी। ये सबसे छोटे थोड़े मीसने से बहुत ही मीसनी है ये, लेकिन हम इसको कुछ नहीं कहते क्योंकि मैं हमारे भी वैसे खानदान का सबसे छोटा आखिरी हूँ तो पीस है। सब छोटे अभी मिसते नहीं तक- होते। अभी तक नहीं, अभी आखिरी पीस है। बच्चे उनकी शक्लें देखो दोनों की, वो कह रही है खाला मैं गोटू की भी वो मुक्का। अच्छा सो ये जो खातून बैठी हुई है इनके बारे में आप मुझे क्या बताएंगी? बताएं और दिल खोल के सच सच बताना। नहीं इतना उतना नहीं, नहीं, बिल्कुल सच बताएं। नहीं बेटा, जो टीवी पे चल सके, मेरा शो ना बैन हो, उसके अलावा जो बोलना है बोल दो। हाँ क्या सुनना चाहती हैं आप इनके बारे में? हाय बेटा, सुनना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, वो मैं फोन पे बात करूँगी अभी बस एज अ मदर। She's a very friendly mother. She's not that typical mother. Like आप इनको मतलब she's बचपन से she was always the friend kind of a mother. She was वो जाके कह भी रही है और हंस भी रही है, यानी कि मैं किसी बात पे यकीन ना नहीं करूँ। नहीं नहीं मतलब कभी कभी शी बिकम्स वेरी लाइक ये डांटती जो है ना वो पंजाबी में डांट पड़ती है। Yes. पंजाबी और मतलब इंग्लिश से स्टार्ट करेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू और फिर 2 सेकंड की उर्दू चलती है फिर सीधा पंजाबी You में। should do what Hassan does. He says, I don't understand Urdu. You should say, मुझे हमें समझ ही नहीं आया। I don't उल्टे understand हाथ what का you're saying. लाफा You speak in English. ये जरा सुने आगे क्या हो रहा है। उल्टे हाथ का लाफा पड़ेगा कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। हाँ मामा इस मामले में ऑलरेडी इस बात पे बहुत वो होता है। इस मामले में मैं भाई बहुत मेरी मामा ही ठीक है, आप तो नहीं चाहिए। अच्छा, एक्सट्रीम की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो पंजाबी में क्यों होती हैं? कि नहीं, मेरी पहले नहीं होती थी। पहले मैं सिर्फ अंग्रेजी में ही डांटती थी। सलीस और गलीस उर्दू में। हाँ, नहीं, हाँ, अब पंजाबी मुझे लगता है इनको लगती है, इनको चुभती है पंजाबी। दैट्स व्हाई मैं पंजाबी में इनको फिर झाड़ती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, हमें इनकी कोई डांट का फील कोई नहीं ममता से भरी आपने बात कही है, अल्लाह आपको बिल्कुल खुश रखे। इन्होंने वजदी है फिर पंजाबी च वो बता दे मुझे अपने माँ के हाँ, बारे में, बता ले, अपनी पूछ होस्ट। अभी आप अपने अंदर का होस्ट सुलाएं 2 मिनट। जी बेटा। ओके। और she was always very much like there for us no matter क्या हो गया, like we always knew कि अगर हम लोगों ने कुछ भी कर दिया है, उर्दू में बोलो। अगर बाहर हमने कुछ भी है कोई गलत भी कर दिया है तो वो हमें ये पता होता था कि अगर हम बस घर जाके बता देंगे ना कि मामा मुझसे ये हो गया है तो हमें पता होता है कि अम्मा कभी ये नहीं कहेंगी, डांटेंगी, संभाल लेंगी। इवन अगर कभी स्कूल में रेड मार्क आ गया तो मतलब नॉर्मली कभी? थप्पड़ों थप्पड़ हो जाते हैं पेरेंट्स। इवन व्हेन इट कम्स टू मतलब ग्रेड्स के लिए ग्रेड्स के ऊपर भी मतलब ऐसा भी हुआ है कि इनके 2 रेड मार्क्स आए हैं तो मैं इनको कॉजा नॉस्ट्रा लेके गई हूँ। मैंने इनको खाना खिलाया वहाँ पे, आइसक्रीम एक एक करके। जहर तो नहीं मिलाया ना ना खाने ना कुछ नहीं। और ये निकल के मुझे कह रही है मामा आपको मुझे डांटना नहीं चाहिए था। मैं कहा बेटा ये इसीलिए अब तो जो होना था वो हो गया। एग्जैक्टली होने की फायदा। बेटा अगली दफा कोशिश करना। एंड इट एक्चुअली वर्कड कि हमारे पहले बहुत ग्रेड्स जो थे ना ऐसे भाई आते मैंने थे। तो हमजा के साथ ऐसे किया तो वो फेल ही होता चला गया। मैंने कहा क्यों हो रहे हो? कहता मम्मा खाना मुफ्त का खाना। मुफ्त का खाना तो फिर उल्टा भी पड़ जाता है। हाँ नहीं बट इट वर्कड फॉर मी। मैडम रे, माँ इज़ द पर्सन कि आप कभी भी उनके पास जाएंगे ना आप उन्हें कुछ भी बता सकते हैं, पूरी दुनिया को मार देंगी, आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहने बेटा मगर देंगी, पूरी दुनिया लेकिन को फिर किसी को वापस भी नहीं आके आपको भी मारना। मार देंगी। अच्छा हाँ, वो और बात है। लेकिन किसी के सामने कभी बेइज्जती नहीं करेंगी, इज्जत रख लेंगी, हमेशा इज्जत रखेंगी, फिर वापस जाके एक तोप के सामने रख के उड़ा देंगी। Which is good. क्या? Which is a very good thing. मुझे भी बल्कि उससे नाइसा ये कह रही थी कि थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरी हमजा के साथ जब झगड़ा होता है तो मैं आई था ही नहीं, आई ना देखती हूँ ना था, तो वो ये वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे इन फ्रंट ऑफ पीपल यू शुडंट बी बिकॉज डिसरिस्पेक्टफुल। पता है क्या बात है, आप अपने बच्चे को माफ कर देंगे थोड़ी देर बाद, पर आपकी बताई हुई बात अगले माफ नहीं करते। पीपल जज देम एंड दे डोंट नो कि इन बच्चों में इन्होंने क्या क्या देखा अगर हुआ 2 है बुराइयां जिंदगी हैं में तो 1000 अच्छाइयां भी हैं। और कौन इंसान इस दुनिया में जो परफेक्ट परफेक्ट है। तूफान प्रोग्राम आ गया। हाँ जी। अच्छा You don't want this game? मैं जरा Okay. किचन में नजर डाल लेती हूँ, बिल्कुल तब आप तक नजर आप डालें। अपना मसला संभालें। हाँ जी, किचन में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। भाई बच्चियों ने कोई हमें सच नहीं बताया माँ के बारे में, लेकिन चलो ठीक है, मैं शो के बाद पूछ लूँगी। क्या स्टेटस है? यस, चिकन चिली ड्राई रेडी है, इसको हमने एग फ्राइड राइस के साथ सर्व किया है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। Thank you. और एग फ्राइड राइस और चिकन तो पास हो गया क्योंकि हमारे क्योंकि 3 साल के यशवीन खा चुकी है, यशवीन बहुत खा मजे चुकी का है। और ये लोग हैरान थी दोनों बहनें कि खा रही हैं? असल में खा रही है। क्योंकि घर में धमका धमका के खिलाना पड़ता है। इधर बस हमने बिजी रहना ना। अच्छा, क्लोजिंग में बिकॉज शो बिल्कुल क्लोज होने को है, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगी कि माँ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक रिश्ता है। उस रिश्ते की कदर करें, अपनी माँओं की रिस्पेक्ट करें, उनको रिगार्ड दें, और याद रखिएगा कि सिर्फ पैदा करने वाली माँ नहीं होती,
कभी कभी कुछ लोगों की स्टेप मदर्स भी होती हैं, कुछ केस में सेकंड मैरिज हो जाती है, वो भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हमारे रिलेटिव्स, कुछ क्लोज करीबी लोग होते हैं जिन्होंने माँओं की तरह, जिस तरह हम मासी कहते हैं, खालाएँ भी माँ की तरह होती हैं, फूफियाँ भी माँ की तरह होती है। सो बहुत से ऐसे ताल्लुक़ होते हैं जो माँ जैसे होते हैं। तो अगर सारा साल नहीं अप्रिशिएट करते, वैसे तो हर वक्त हर लम्हे अपनी माँओं को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। माँओं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बायोलॉजिकल मदर है, फिर मेरी खाला हैं चुनियाला, वो मेरी माँ है, मेरी एक अम्मा है जो मेरी दोस्त की मदर है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं अम्मी या मामा कहती हूँ और लिटरली वो मेरी माँओं की तरह है। Exactly. तो इन रिश्तों की कदर करें, को अप्रिशिएट करें और किसी एक दिन का इंतज़ार ना करें और अपने आप को किसी एक दिन का मोहताज ना रखें। जी, आप क्या कहेंगे मदर्स डे के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल जी, मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि मेरा सॉन्ग लिखने का मकसद यही था कि मैं खिराज अकीदत पेश करूं दुनिया की तमाम माँओं को जो अपने बच्चों को परवान चढ़ाती हैं और पाल पोस के इस काबिल करती हैं कि वो दुनिया के सामने अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और इसी तरह से मेरी भी काफ़ी माएँ आप कह लें कि जो क्लोज़ मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी खालाएँ हैं, या वैसे भी, क्योंकि रिश्ते आप कहते हैं कि एहसास के होते हैं, तो कई मेरे रिश्ते ऐसे भी हैं कि जो रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन वो रिश्तेदारों से काफ़ी बढ़ के हैं, तो मैं उनको भी माँ कहता हूँ, वो भी मेरी माँ है और मेरी काफ़ी इस तरह से बहनें भी हैं। और बस यही मैसेज है कि अपनी माँ का उस तरह से ख्याल रखें। वैसे रख तो नहीं हम सकते, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी कि चाहिए। हम उस तरह से माँ का ख्याल रखें जिस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा। थैंक यू सो मच इमरान जी। आयशा, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं सिर्फ ये कहूँगी जगन कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और आपकी माँ जो है ना, वो आपके लिए मतलब कोई बुरी से बुरी औरत भी जब माँ बनती है ना, तो वो इंतहाई प्योरिटी के साथ उस रिश्ते को निभाती है। और उस रिश्ते की लाज ये होती है कि जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी पड़े तो आप वहाँ हो। बिल्कुल। और ये रिश्ता लफ्ज़ों का और लम्हों का मोहताज है। बिल्कुल। क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कि कब ख़त्म हो जानी है, किसकी। यू नेवर नो कि आपके पास वो मौका आएगा अपनी माँ के साथ दिल हल्का करने का। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी गुजार के भी मुझे अपनी माँ से वो सब कहने का मौका नहीं मिला। आई विश मैं उन्हें कह सकती हूँ उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो आपको अगर मौका मिलता है, रोज़ अपनी माँ को कहें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा गर्ल्स, क्विक मैसेजेस ऑन मदर्स डे, क्योंकि मदर्स डे इज़ ऑन संडे, तो हम चाह रहे हैं कि पहले से ले लें मैसेज। ओके, आई डोंट थिंक हम अपनी मदर्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं जितना करना चाहिए, तो ट्राई अप्रिशिएटिंग योर मदर्स मोर इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू बेटा। जी जान। बाकी सारों ने हर चीज़ कह दी है, तो मैं बस ये कहूँगी लिसन टू योर मदर्स, क्योंकि दे नो व्हाट्स बेस्ट। सुनो सबकी, करो अपनी। यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज करें। कम से कम मैंने तो यही किया है सारा बचपन। मामा मुझे यही कहती है कि टीवी में तो लोगों को कह रही होती हो कि ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, सारी चीजें उसकी ऑपोजिट करके आप बैठ गई हो कुर्सी के ऊपर के सही बात एंड से एंड। लेकिन बात ये कि चलो मामा देर आए दुरुस्त आए, दिन का भूला रात को टाइप, शाम को तो माइंड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए टाइप चीज। तो यहाँ पे अपने शो को क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा अपनी माँओं का। खुदा हाफिज।